नमः श्री परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं नाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्र वृंद, श्रीमद् भागवत के वर्तमान सत्र के क्रम में विशेष प्रयोजन के लिए जो व्यवधान पड़ा, उसके अनंतर पुनः दशम स्कंध पूर्वार्ध के 46वें अध्याय में प्रसंग चल रहा था। 46 और 47 अध्याय श्री उद्धव जी की ब्रज यात्रा से संबंधित हैं। श्री भगवान के द्वारा प्रेषित होकर उन्होंने नंद और यशोदा को संतुष्ट किया और गोपांगनाओं को भगवान का संदेश सुनाकर उनको शांति प्रदान की। उपक्रम में श्रीधर स्वामी ने बताया था कि इसके पूर्व में भगवान यज्ञोपवीति होकर सांदीपनी गुरु के यहाँ वेद वेदांग के सहित 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त करके आए, द्विज हो गए। बड़े संयत होकर के बड़ी गंभीरता से जीवन का संचालन करने लगे। उस समय भगवान को याद आई ब्रजवासियों की, विशेष करके गोपांगनाओं के प्रेम की याद आई। भगवान कितने कारुणिक हैं, सर्वसमर्थ सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ही असीम करुणा की वर्षा करने वाले हैं। उनको स्मृति आई वृंदावन में जो बाल लीलाओं के, किशोर लीलाओं के संबंध में समय यापन हुआ। वहाँ के कण कण ब्रजवासी गोपांगनाएं, माता पिता नंद यशोदा सखागण, इतना ही नहीं, वहाँ के वृक्ष, नदियाँ, लता पताएं, ये सब भी एक रूप से भगवान के प्रेम करने वाले थे गौ में। इसलिए उन सब की याद आई भगवान को। तो भगवान ने, और विशेष करके गोपियां तो भगवान के विरह में अत्यंत बेचैन हो रही होंगी, यह समझ करके भगवान ने अकस्मात उद्धव जी आए, उनका हाथ अपने हाथ में लेकर के उद्धव जी की बड़ी विशेषताएं बताई गई, क्योंकि योग्यतम व्यक्ति को ही ऐसे कार्य में लगाया जाना चाहिए। भगवान ने संदेशा देकर के प्रेषित किया। उद्धव जी चले,
किंतु श्री भगवान के वियोग वाला वृंदावन कहीं रूखा सूखा अगर दिखाई दे कि वृक्ष सब सूखे हुए हैं, गौएं कमजोर हो गई हैं, गोपांगनाएं दुर्बली हो गई हैं रुदन करते करते, माता पिता जर्जर हो गए हैं, तो उद्धव जी के मन में दुखद प्रभाव पड़ेगा। इसलिए भगवान ने योग माया को प्रेरित किया। योग माया को प्रेरित करने से क्या हुआ कि वहां के ब्रजवासियों को, तो सखाओं को आज भी यही महसूस हो रहा था कि भगवान तो हमारे साथ गौएं चराने जाते हैं, खेल खेलते हैं, खाते पीते हैं, और वृक्ष भी सब हरे भरे। सारा वर्णन किया गया है किस प्रकार से जब सूर्यास्त के समय उद्धव जी पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि गौओं के पीछे वृषभ बैल मतवाले होकर के गर्जना करते हुए भाग रहे। युवती गायें जो नई ब्याई हुई हैं, जिनके स्तनों में बहुत दूध भरा हुआ है, उसके भार से चल नहीं पा रही हैं, किंतु फिर भी अपने नए ब्याए बछड़ों के प्रेम में जिस किसी प्रकार से भागती चली जा रही हैं। सफेद रंग के बछड़े इधर उधर चौकड़ी भर रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं। यह सारी शोभा देखी उद्धव जी गदगद हो गए। ब्रज का दर्शन करके उद्धव जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। सायंकाल के समय नंद बाबा के दरवाजे पर पहुंच गए। नंद जी ने उद्धव जी का स्वागत सत्कार किया। भगवान के प्रिय सखा हैं, यह जानते थे, इसलिए प्रिय पुत्र के सखा होने से उसी प्रकार का प्रेम प्रकट किया। उनको विश्राम दिया, भोजन कराया, सेवक के द्वारा पैर दबवाए, मार्ग श्रम दूर हुआ और बातचीत होने लगी। 19 तक हुआ था। सर्वप्रथम जब उद्धव जी स्वस्थ हो गए तो नंद बाबा ने उनसे प्रश्न किया, कुशल समाचार पूछा। कहते हैं कि पहले ये बताओ कि हमारे मित्र सूर्यनंदन वसुदेव जी सब विपत्तियों से मुक्त होकर के अपने पुत्रों के साथ सुखपूर्वक निवास कर रहे हैं ना? पहला प्रश्न उनका ये। फिर कहते हैं कि ये बड़े सौभाग्य की बात है कि दुष्ट कंस अपने अनुयायियों के सहित मारा गया, अपने पाप से ही उसका नाश हुआ। वह साध पुरुषों में, धर्मशील पुरुषों से, विशेष करके युधियों से बड़ा द्वेष करता था। ये दो बातें कह करके फिर भगवान की याद तो उनकी बनी ही रहती थी, किंतु सीधे न कह करके इन वाक्यों के बाद कहते हैं कि ये बताओ कि कृष्ण अपनी माँ की कभी याद करते हैं, अपने मित्र सुहृदों की याद करते हैं, है ना? यहाँ के गोपजनों की, सारे व्रज की, जो सारा व्रज जो है उन्हीं को अपना स्वामी मानता है। यहाँ के गायों की, वृंदावन की, गोवर्धन पर्वत की भी कभी उनको याद आती है? दूसरा, ये बताओ कि वे कभी श्री कृष्ण गोविंद अपने स्वजनों को देखने के लिए आवेंगे?
माने उनके मन में स्वयं अपने स्वजनों को देखने की इच्छा होती है कि नहीं होती है? कहते हैं कि अगर कदाचित स्वजनों का दर्शन करने के लिए आएंगे तो उनका सुंदर मुखारविंद मधुर मुस्कान से पूर्ण हम लोग देखेंगे और अपने को कृतकृत्य मानेंगे। यहाँ तक हुआ था। अब इसके बाद इतना कह करके नंद जी को भगवान श्री कृष्ण की उन लीलाओं का स्मरण आ गया, जिन लीलाओं में सारे ब्रज की भगवान के द्वारा रक्षा की गई है। बड़े बड़े दुर्दांत दैत्यों से, दावाग्नि से, इस सब से रक्षा की भगवान ने। तो उनकी याद आने से उसके संबंध में कहने लगे, दावाग्निर्बात वर्षाच्च वृष सर्पाच्च रक्षिता दुरत्ययेभ्यो मृत्युभ्यः कृष्णेन सुमहात्मना। हे भैया उद्धव, हम लोगों की, सारे ब्रज की महात्मा श्री कृष्ण के द्वारा, महापुरुष श्री कृष्ण के द्वारा सारे ब्रज की दावाग्नि से, बात, तीक्ष्ण हवा, तूफानी हवा और वर्षा से, है ना, वृषासुर सर्प बन करके आया था, अजगर बना हुआ अघासुर, इनके द्वारा हम रक्षित हुए हैं। दुरत्येभ्यो मृत्युभ्यः कृष्णेन सुमहात्मना। कहाँ तक कहें, बड़ी दुरत्य मृत्यु आ रही थी जिसका पार पाना किसी के बस का नहीं था। ऐसी मृत्युओं से बहुवचन है, श्री कृष्ण के द्वारा हमारी रक्षा की गई। श्रीधर स्वामी कहते हैं, श्री कृष्ण से उपकार स्मरणादि भी अनुपानंदेना विभूयमान आह। भगवान श्री कृष्ण के अनेक औपकारिक लीलाओं का स्मरण हो जाने से उनको विशेष आनंद की अनुभूति होने लगी। दावाग्निर इत्यादिना वात वर्षाच्चेति, वर्षात सर्पाच्च, हवा से, वर्षा से, वृष से, सर्प से, अन्यभ्य से दुरतिक्रमेभ्यो मृत्युभ्यः। इसी प्रकार से अन्य जिनका कोई अतिक्रम का उपाय नहीं था, उन मृत्युओं से श्री कृष्ण ने रक्षिता स्म, श्री कृष्ण के द्वारा हम रक्षित हुए हैं। स्मरतां कृष्ण वीर्याणि लीलापांग निरीक्षितम् हसितम् भाषितम् चांगो सर्वान् शिथिलाः क्रियाः। फिर कहने लगे कि उद्धव जी, श्री कृष्ण के लीला चरित्रों को स्मरण करके और लीलापांग निरीक्षितम, कितने प्रेम से लीला पूर्वक, है ना, सभी के प्रति प्रेम पूर्ण दृष्टि से देखा करते थे। इन सब का स्मरण आने से हसितम भाषितम चांग, उनका हंसना, उनका बोलना, इस सब का स्मरण करते हुए सर्वान शिथिला क्रिया, अब हम लोगों की सारी क्रियाएं शिथिल हो गई हैं। माने अब कुछ करने का मन नहीं करता, क्योंकि बार बार भगवान श्री कृष्ण की इन लीलाओं का, उनकी चेष्टाओं का स्मरण छाया रहता है अहर्निश। इसलिए कोई भी काम क्या करें क्या न करें, सारी क्रियाएं हमारी लोगों की शिथिल हो जा रही हैं। ठीक है, किंच स्मरतामिति, दूसरी बात कहते हैं स्मरण करने से लीला पांगे निरीक्षितम, लीला पूर्ण
है न, तिरछी दृष्टि से उनका देखना। हे अंग, हे उद्धव, अब हम लोगों की सारी क्रियाएं शिथिल हो रही हैं, संसार का कोई काम करने का मन नहीं कर रहा है। यही तो भगवत प्रेम में डूबने की पहचान है। संसार फीका लगने लगे और फीका लगते लगते बिल्कुल अलग हो जाए, फिर दिखना ही बंद हो जाए, ये भगवत प्रेम की कसौटी है। तो उनके मन में एक बात आई नंद जी के कि कोई अगर ये प्रश्न कर दे, कह रहे भाई अगर मन तुम्हारा गड़बड़ा रहा है, शिथिल हो रहा है, कुछ करने का मन नहीं करता, भगवान श्री कृष्ण के चिंतन में डूब जाते हो बार बार, तो बाहर निकल जाया करो, मन बहल जाएगा जरा बगीचे की ओर, जंगल की ओर, पहाड़ों की ओर, तो उससे तुम्हारा मन बहल जाएगा, शांति मिलेगी। उस पर कहते हैं शरीच्छैल बनोद्देशान मुकुंद पद भूषितान आक्रीडानि क्षमाणानाम मनोयाति तदात्मताम। श्री नंद जी कहते हैं कि उद्धव जी आप क्या कह रहे हो, क्या सोच रहे हो? यह सोच करके मन लगाने के लिए मैंने ऐसा किया, करके देखा, हुआ क्या? तो कहते हैं हुआ देखो, शरीच्छैल बनोद्देशान, नदियों के तट पर, और शैल माने पर्वत की तलहटी में, वन के कोणों में, जहाँ जहाँ गया मन बहलाने के लिए, वहाँ सभी जगह भगवान श्री कृष्ण के चरणों से भूषित वस्तुएं मिली। हर जगह, पर्वत में, नदी के तट पर, वन के प्रत्येक कोण में श्री भगवान के चरणों से विभूषित स्थान दिखाई पड़े। आक्रीडानि क्षमाणानाम, और भगवान कहाँ कबड्डी खेलते थे, कहाँ कौन कौन खेल खेलते थे, वे उन मैदानों को देखा। उनको देखने से क्या हुआ? मनोयाति तदात्मताम, अब तो मन पूरी तरह से उन्हीं में डूब गया। इसलिए जो घूमने के लिए मन बहलाने की बात आप करना चाहते हो, यह करके मैंने देखा उससे और भी गड़बड़ हो गया, और भी मन पूरी तरह से डूब गया भगवान की लीलाओं में। ठीक है, न केवलम शिथिलाएव। 22वें में नंद जी कहते हैं कि हमारी सारी क्रियाएं कायिक, वाचिक, मानसिक केवल शिथिल हो गई हैं, इतना ही नहीं, किंतु शनैः उपरमन्ति इत्याह, धीरे धीरे वे सब छूटी जा रही हैं। शरीच्छैलेति सरितश्च शैलाश्च वनोद्देशाश्च, नदियों का किनारा, पर्वतों का तलहटी, वन के क्षेत्र, तान, आक्रीडान क्रीडा स्थानानि, इनको जहाँ जहाँ जब जब जा करके देखा तो मन भगवान के घूमने के स्थानों को देख करके मन पूरी तरह से तादात्म्यपन्न हो गया। फिर कहते हैं, इतना सब कहने के बाद अब नंद जी को ध्यान आया, गर्गाचार्य जी की बात का ध्यान आया। मन्ये कृष्णम च रामम चो प्राप्ता विसुरोत्तमौ सुराणाम महदर्थायो गर्गस्य वचनम व्यथा। देखो उद्धव जी, अब तो मैं श्री कृष्ण को, बलराम जी को उत्तम देवता मानता हूँ। ये उत्तम देवता हैं, ईश्वर हैं, भूलोक में अवतार लेकर के आए हैं। किस लिए आए हैं? तो सुराणाम महदर्थायो,
देवताओं के बहुत बड़े प्रयोजन के सिद्धि के लिए आए हैं। यह बात गर्गस्य वचनम यथा, श्री गर्गाचार्य जी का भी वचन है। यह उनके वचनों की याद करके मैं यह अनुभव कर रहा हूँ। ठीक है। सुराणाम अर्थाय महद गंभीरम गर्गस्य वचनम यथा, श्री गर्गाचार्य जी का बड़ा गंभीर यह वचन था। फिर कहते हैं कि गर्गाचार्य के कथन के अनुसार मैं यह मानता हूँ कि देवताओं का कार्य विशेष करने के लिए ये दोनों देवता हैं, ईश्वर हैं, अवतार लेकर के भूमंडल में आए हैं। यह केवल उनके वचन के अनुसार से ही नहीं, मैंने प्रत्यक्ष कर लिया है, देख लिया है। वही कहते हैं कंसम नागायुत प्राणम मल्लौ गजपतिम यत्तथा अवधिष्टाम लीलयैव पशूनि मृगाधिपा। देखो उद्धव जी, 10,000 हाथियों का बल रखने वाला कंस और मुष्टिक चारूर मल गजपति की तरह, इन सबों को लीला लीला से ही श्री कृष्ण बलराम ने मार डाला। अवधिष्ठाम लीलयैव, दृष्टांत देते हैं पशूनि मृगाधिपा, जैसे सिंह सैकड़ों पशुओं को मार डालता है। ठीक है। न केवलम तद्वचनानुसारे नैव व्यवहार संवादादपीत्याह, श्री गर्गाचार्य के वचन के अनुसार से ही नहीं, वह तो वचन है ही, किंतु इन बालकों का व्यवहार देख करके भी यही प्रतीत होता है, सिद्ध होता है। कंसमिति। और कहते हैं तालत्रयम महासारम धनुर्यष्टिमिवे भराट बभंजैकेन हस्तेन सप्ताहम अददाद्गिरिम। तीन ताल के बराबर तालत्रयम, महासारम, बहुत मजबूत वज्र के समान धनुष, जैसे इभराट माने गजराज, यष्टि माने छड़ी को तोड़ डालता है, ऐसे ही श्री कृष्ण ने एक हाथ से ही 3 ताल प्रमाण वाले महान कठोर धनुष को तोड़ डाला। बभंजैकेन हस्तेनो सप्ताहम अदधात गिरिम, और गोवर्धन पर्वत को एक हाथ से 7 दिनों तक धारण किए रखा। ये सारे कृत्य मनुष्य के संभव नहीं है। ठीक है। इभराट यष्टिमेव, जैसे इभराट माने गजराज, यष्टि छड़ी को, लकड़ी को तोड़ डालता है, वैसे ही तालत्रय प्रमाणम धनुर्बभंजो, 3 ताल के प्रमाण वाले धनुष का को तोड़ डाला। प्रलंबो धेनुको रिष्टस्तृणावर्तो बकादयः दैत्यासुरासुरजितो हता ये नेह लीलया। इसी प्रकार से प्रलंबासुर, धेनुकासुर, अरिष्टासुर, तृणावर्त, बकासुर आदि से अघासुर, दैत्यासुरासुर जिता, जो सुर और असुर दोनों के द्वारा जो अजित थे, सुरासुर जिता अथवा जने है ना, जो सुर और असुरों को भी जीत लेने वाले थे। हता ये नेह लीलया, जिन्होंने लीला में ही इन सबों को मार डाला, वध कर डाला। श्री शुकवाद। इस प्रकार से श्री नंद जी उद्धव जी के समक्ष भगवान की विविध लीलाओं का स्मरण आते हुए
अपने उद्गार व्यक्त करते हुए भाव विभोर हो रहे हैं। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इत संस्मृत्य संस्मृत्यो नंदः कृष्णानुरक्त धीः अत्युत्कंठो भवत्तूष्णीं प्रेम प्रसर बिहुवलः। श्री नंद बाबा भगवान श्री कृष्ण में उनकी बुद्धि पूरी तरह से सनी हुई है, अनुरक्त है, इसलिए रह रह करके भगवान की सारी लीलाओं का उनको स्मरण आ रहा है और स्मरण करते करते अत्यंत उत्कंठित हो गए। उत्कंठित होकर के प्रेम का इतना प्रसर हुआ भीतर भीतर कि विह्वल हो गए। विह्वल हो गए माने शिथिल हो गए। शिथिल होने पर फिर कोई क्रिया नहीं होती। प्रेम प्रसर विह्वल होकर के तूष्णीम अभवत, चुप, कुछ भी न बोलते हुए बैठे रह गए। ये प्रेम का जब प्रवाह भीतर उद्वेग की वृद्धि करता है तो इस प्रकार से शांति आ जाती है, विह्वलता की शांति आ जाती है। यशोदा वर्ण्यमानानि पुत्रस्य चरितानि च शृण्वन्त्य शून्यवाश्राक्षेत स्नेह स्नुत पयोधरा। माँ यशोदा की हालत तो नंद जी से बढ़कर के नाजुक थी, वे कुछ बोल नहीं रही। असल में नंद जी जब भगवान के द्वारा मथुरा से प्रेषित किए गए और भगवान श्री कृष्ण बलराम के बिना लौट करके आए, यशोदा माँ ने उनसे पूछा कि बालक कहाँ रहे, तो बताया। उसी समय बेहोश हो गए। उन्होंने इतना होश आने पर इतना करुण क्रंदन किया, भगवान के वियोग की पराकाष्ठा का अनुभव हुआ। ये तो कहिए कि भगवान ने रक्षा की अनुग्रह पूर्वक, नहीं तो इस इतने क्लेश में तो प्राण निकल जाता है। उसके बाद भगवत कृपा से उनको शांति प्राप्त हुई, किंतु दिन निकलते गए। आज भगवान श्री कृष्ण का संदेश लेकर के उद्धव जी आए हुए, नंद जी उनसे वार्ता कर रहे हैं, भगवान की लीलाओं का उल्लेख कर रहे हैं, स्मरण कर करके अपनी व्याकुलता प्रकट कर रहे हैं। वह सब कई गुना अनुभव कर चुकी हैं यशोदा माँ, किंतु समय चुप बैठी हुई है। वो जानते हैं कि अगर मैंने अपने मन को उधर मोड़ा तो बेहोशी आ जाएगी। इसलिए भगवान सुखदेव जी कहते हैं, पुत्र से चरितान च वर्ण्यमानानि, पुत्र श्री कृष्ण के चरित्रों का वर्णन नंद जी कर रहे हैं, उनको केवल सुन रही हैं। शृण्वन्त्य शून्यवाश्राक्षेत, सुन करके भाव विभोर होकर के अश्रु की धारा बह रही है, नीचे मुंह किए बैठी हुई, न कुछ बोल रही न सामने देख रही। केवल नंद जी जो वर्णन कर रहे हैं भगवान के उन चरित्रों को सुनती जा रही हैं, प्रेम की अश्रु की धारा बहती जा रही है। शृण्वन्त शून्यवाश्राक्षित स्नेह स्नुत पयोधरा, पुत्र स्नेह से उनके स्तनों से दूध बहने लग गया। अब उद्धव जी तो उद्धव जी की कई 6 विशेषताएं बताई गई है ना पीछे। वृषीणाम प्रवरो मंत्री, कृष्ण से दयित सखा, बुद्धि सत्तमा, भगवान के प्रिय प्रेमी दयित सखा, बुद्धिमान, बृहस्पति के शिष्य, साक्षात बृहस्पति से शास्त्र ज्ञान प्राप्त किया है। तो उनको व्यक्ति की पहचान कितनी सूक्ष्मतया होती है,
उद्धव जी ने देखा कि नंद जी की ये हालत है और यशोदा माता की हालत तो सैकड़ों गुना और भी नाजुक है। देख करके उनको समझने में देर नहीं लगी। तयोरित्थम भगवती कृष्णे नंद यशोदयो वीक्षानुरागम परमम नंद माहोद्धवो मुदा। कहते हैं कि उन दोनों का, नंद यशोदा का, भगवान श्री कृष्ण में इस प्रकार का परम अनुरागम वीक्ष, ऐसा अनुराग, परम अनुराग। परम अनुराग का मतलब इससे बढ़कर के अनुराग कोई होता ही नहीं है, उत्कृष्ट अनुराग। यह देख करके उद्धव जी बड़े गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। उनको ब्रजवासियों के मन में भगवान के प्रति कैसा प्रेम हो सकता है, इसकी वानगी यही मिल गई, यही मिल गई। और वह वानगी लेकर के मुदा अत्यंत गदगद हो गए उद्धव जी, और गदगद होकर के कहने लगे। देखिए, गदगद होकर के कहने लगे, क्या कहने लगे? इससे यहाँ ध्वनि निकल रही है कि भगवान के प्रति ऐसा प्रेम। हम सब तो चाहते हैं कि हमको भी ऐसा प्रेम मिल जाए, हो जाए, लेकिन नहीं होता। तो अपने में नहीं हो रहा है, दूसरे में दिखाई दे रहा है। इसलिए गदगद होकर के, प्रसन्न होकर के उनकी प्रशंसा करने लगे। पहले युद्धवाचो, अच्छा ठीक है नहीं, युवाम श्लाघ्यतमौ नूनम देहिनामि मानद नारायणेऽखिल गुरौ यत्कृता मतिरीदृशी। उद्धव जी कहते हैं कि देखो, तुम दोनों नंद यशोदा निश्चित रूप से संसार में जितने देहधारी प्राणी हैं, मनुष्य हैं, उन समूह में श्लाघ्यतम हो। इससे अधिक प्रशंसनीय, उत्कृष्ट दूसरा कोई मनुष्य संसार में हो नहीं सकता। मानद माने दूसरे को मान देने वाले। इस संसार में जो भी जीव देह धारण करने वाले हैं, उन सबों में सबसे अधिक श्लाघ्यतम हो तुम दोनों। क्यों? कारण क्या है? तो कहते हैं नारायण अखिल गुरौ यत्कृता मतिरीदृशी। क्योंकि नारायण भगवान श्री कृष्ण जो अखिल प्रपंच के गुरु हैं, जगत गुरु हैं, उनमें ईदृशी यत्मति कृता, आप लोगों ने इस प्रकार की बुद्धि प्रकट की है, बनाई है, ऐसी बुद्धि आपकी हुई है। इसलिए आप दोनों से बढ़कर के श्लाघ्यतम कोई दूसरा नहीं हो सकता। अच्छा, किंतु देखिए, अब नंद यशोदा जो हैं, उनको इससे मतलब नहीं है कि ये नारायण अखिल गुरु हैं। उनकी तो मति स्वाभाविक रूप में भगवान के प्रति बनी हुई है। अब उद्धव जी कह रहे हैं, एतौ हि विश्वस्य च बीजयोनि रामो मुकुंदः पुरुषः प्रधानम् अन्वीय भूतेषु विलक्षणस्य ज्ञानस्य चेषात इमौ पुराणौ। उद्धव जी फिर कहते हैं कि देखो नंद जी, ये दोनों श्री कृष्ण और बलराम इस विश्व की बीज और योनि है। बीज और योनि, सृष्टि के पदार्थ दो तत्वों से बनते हैं, बीज और योनि। बीज जो है निमित्त कारण, योनि उपादान कारण।
तो ये श्री कृष्ण और बलराम समग्र विश्व की बीज और योनि है, मूल कारण है ना। रामो मुकुंद पुरुष प्रधानम, श्री बलराम जी मुकुंद श्री कृष्ण प्रधान पुरुष और प्रधान है। पुरुष माने जीवात्मा और दृष्टा, और प्रधान माने मूल प्रकृति। अन्वीय भूतेषु विलक्षणस्य ज्ञानस्य चेषात इमौ पुराणौ, ये दोनों ही काल रूप में, बीज और योनि रूप में सभी प्राणियों में अन्वित हो रहे हैं, व्याप्त हो रहे हैं, और विलक्षण से ज्ञान से चेषाते, है ना, विलक्षण ज्ञान का ये नियमन करते हैं दोनों। इमौ पुराणौ, ये दोनों पुराणौ माने अनादि हैं, ये कहीं से उत्पन्न नहीं हुए हैं, संसार इन्हीं से उत्पन्न हुआ है। ये तो पुराण अनादि हैं, है ना, ये बीज और योनि हैं, और जीव मात्र प्राणी मात्र के ज्ञान का नियंत्रण करने वाले हैं अंतर्यामी रूप से। ठीक है। अखिल गुरुत्वमेव जनकत्वेन नियंत्रित्वेन चाह, पहले जो कह चुके हैं कि ये नारायण अखिल गुरु, इसी बात को पुष्ट करने के लिए यह पद्य है। भगवान श्री कृष्ण बलराम अखिल विश्व प्रपंच के गुरु हैं, है ना। गुरुत्व को व्यक्त करने के लिए गुरु कौन होता है? जो जनक होता है। जैसे माता पिता गुरु हैं, जनक होने से नियंता होने से, दो हेतु हैं, जनकत्वेन नियंत्रित्वेन च, जनक होने से अखिल गुरु हैं और नियंता होने से अखिल गुरु हैं, दोनों चीजें हैं। एताविति रामो मुकुंदश्चैतेतौ, श्री बलराम जी और मुकुंद भगवान श्री कृष्ण ये दोनों विश्वस्य बीज योनि, बीज योनि माने निमित्तोपादाने, निमित्त कारण और उपादान कारण। जैसे पिता निमित्त कारण होता है, माता उपादान कारण होती है, ऐसे प्रकृति उपादान कारण और निमित्त कारण परमात्मा पुरुष। ननु पुरुष प्रधान और बीज योनित्वम प्रसिद्धम, कोई प्रश्न करने लगे कि भाई बीज और योनित्व तो पुरुष और प्रधान की प्रसिद्धि है वेदों में, है ना, आप जो है इनको बीज और योनि कैसे कह रहे हैं? इस पर कहते हैं पुरुष प्रधानमिति। अरे भाई ये पुरुष और प्रधान रूप ही है, जो पुरुष और प्रधान बीज और योनि के रूप में प्रसिद्ध है वही तो ये है। पुरुष रूप में श्री भगवान श्री कृष्ण है, प्रधान रूप में बलराम जी हैं। पुरुषो अंशः, पुरुष माने अंश जीवात्मा, प्रधानम शक्ति, प्रधान माने शक्ति मूल प्रकृति। अतः प्रधान पुरुषावत्तेता वेवेत्यर्थः, इसलिए प्रधान पुरुष भी ये दोनों हैं और बीज और योनि भी दोनों हैं। एवं जनकत्व मुक्तम, इस प्रकार से ये दोनों भगवान श्री कृष्ण और बलराम जनक हो गए, जनकत्व हेतु से जगत गुरु हो गए, अखिल गुरु हो गए। अखिल गुरुत्व की सिद्धि एक हेतु की हो गई। अब दूसरा हेतु कहा है ना, नियंत्रित्वेन, तो नियंत्रित होने से भी ये अखिल गुरुत्व सिद्ध करने जा रहे हैं। क्या कहते हैं? किंच, देखिए सारे अखिल विश्व का नियमन करने वाले हैं श्री कृष्ण और बलराम, है ना। किंच अन्वीय भूतेषु, कैसे? भूतेषु अनुप्रविश्य, ये दोनों सभी भूत प्राणियों में प्रविष्ट हुए हैं। भूतानां तदुपहितस्य विलक्षणस्य नाना भेदस्य ज्ञानस्य, तो देखिए
देवता, दानव, मानव, पशु, पक्षी, कीट, पतंगे, प्राणी मात्र में ये दोनों व्याप्त हैं, माने तत्त देह से उपहित हैं, देह से देह में व्याप्त है, उपहित हैं। और जो वस्तु उपहित होती विलक्षण होती है, उपाधि से उपहित अलग होता है। जैसे जटा कुसुम उपहित है और स्फटिक मणि उपाधि है। इसी प्रकार से सारे प्राणियों के शरीर देह तो उपाधि हैं, उससे उपहित जो चैतन्यांश जीवात्मा अंश है उसी को कहते हैं तदुपहितस्य विलक्षणस्य नाना भेदस्य। वह नाना भेद है, नानात्व है, उसी में ज्ञानस्य जीवस्य चायुषाते, उनके ज्ञान रूप जीव के भी ये नियामक हैं दोनों। ईशाते ईश्वरौ नियंतारौ भवतः, दोनों नियमन करने वाले होते हैं। सारे जीव अंतर्यामी रूप से भगवान के द्वारा नियंत्रित होकर के संसार में व्यवहार कर रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं। इसलिए भगवान जो हैं अखिल गुरु हो गए, है ना। कुतः पुराण अनादि, है ना, ये दोनों पुराण हैं, अति प्राचीन है। अब पुराण का मतलब अति प्राचीन है, कितने प्राचीन, इससे उससे कहते हैं अनादि हैं। इनके पहले और कुछ नहीं था, ये ही थे, अनादि हैं। अनादित्वात् कारणत्वम, अनादि वस्तु ही कारण होती है। ततश्च नियंत्रित्वमित्यर्थः, और जो कारण होती है वही वस्तु नियामक होती है, नियंत्री होती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण बलराम अखिल जगत के नियामक हैं, नियंता हैं, जगत कारण हैं आदि। फिर कहते हैं यस्मिन् जनः प्राण वियोग काले क्षणं समावेश्य मनो विशुद्धम निर्हत्य कर्माशय मासु याति परां गतिं ब्रह्मयोर्कवर्ण। आप कहते हैं कि देखो, उद्धव जी कह रहे हैं भगवान की महिमा बता। इन्हीं भगवान में भक्तजन प्राण वियोग काले क्षणम समावेश मनो विशुद्धम, अपने विशुद्ध मन को जीवन पर्यंत भगवान की भक्ति करते करते मन विशुद्ध हो जाता है। और जब प्राण वियोग का समय आता है तो उस मन को भक्त इन्हीं भगवान में लगा देते हैं, है ना, समाविष्ट कर देते हैं। तब क्या होता है, निर्हत्य कर्माशय मासु याति, तो तुरंत कर्माशय, जिस कर्माशय के रहते हुए बार बार जन्म लो मरो संस्कृति नष्ट नहीं होती, किंतु इन भगवान में जब मन लगा देता है भक्त मरने के समय में, तो कर्माशय जो है समाप्त हो जाता है, नष्ट ध्वस्त हो जाता है। और आस याति परां गतिं ब्रह्मयोर्कवर्ण, वहाँ भक्त का जीवात्मा ब्रह्ममय अर्क मन सूर्यवर्ण तेजोमय हो जाता है। तेजोमय हो करके परागति को प्राप्त कर लेता है, परमात्मा में विलीन हो जाता है। ऐसे ये श्री कृष्ण बलराम हैं। ठीक है। ननु सृष्ट्यादि कर्मा वेशान मनुष्यादि जन्म दर्शनाच्च। अब एक प्रश्न पहले के कथन में जो अखिल गुरुत्व भगवान का कहा गया है, उसमें एक प्रश्न उठा करके समाधान करते हैं कि भाई देखो, ये तो सृष्टि आदि के कर्म में लगे रहते हैं। अब कोई इतना बड़ा काम कोई करने लगे तो उसको तो चिंता से छुट्टी ही नहीं मिलेगी। ये करना है, ये करना है, ये लाओ, वो लाओ, ये मंगाओ, वो मंगाओ, है ना। सृष्टि कर्मावेश, सृष्टि आदि से रक्षण और प्रलय सब ले लीजिए, कर्म का आवेश होने से एक। और दूसरा मनुष्यादि जन्म दर्शनाच्च,
आखिर ये भी तो मनुष्य रूप में जन्म लेकर के आए, जिनको आप अखिल गुरु कह रहे हो। तो मनुष्य जो जन्म दर्शनाच तस्यान्यभ्य को विशेषः, तो इनमें और दूसरे जीवों से क्या विशेषता आ गई? इत्याशंक्या, क्योंकि देखने में तो बराबर ही लग रहे हैं। हाँ, थोड़ा उनका काम जरा बड़ा है, संसारी जीव का काम छोटा है। ये छोटी फैक्ट्री चला रहा है, बड़ा संसार की फैक्ट्री चलाने वाले हैं, इतने तो अंतर है। इस पर कहते हैं कि नहीं, दो पद्यों से कह रहे हैं। इन भगवान में भक्त प्राणांत काल में अपना मन लगा करके संस्कृति से छुट्टी पा जाता है, ये विशेषता है, और में नहीं है ये। कर्माशयम कर्म वासनाम निर्हृत्य, इन भगवान में जब भक्त अपने मन को विलीन कर देता है तो कर्माशय ध्वस्त हो जाता है। वही कर्मवासनाम निर्हृत्य, कर्माशय माने कर्मवासना। क्यों? कर्मवासना ही कर्म करने को प्रेरित करती है, कर्म करने के लिए सही चाहिए। निर्हृत्य त्यक्त्वा ब्रह्मयः, उस वासना को नष्ट करके त्याग करके ब्रह्ममय हो जाता है। स्वरूप ज्ञानवान अर्कवर्ण, अपने पारमार्थिक स्वरूप के ज्ञान वाला होकर के सूर्य के समान तेजोमय वर्ण वाला हो जाता है। शुद्ध सत्य मूर्ति सन, शुद्ध सत्य मूर्ति होता हुआ सन पराम गतिम तत्पदम याति, और परागति को, परागति ही परमेश्वर पद है, ब्रह्म पद है, तत्पदम माने ब्रह्म पदम याति, ये अंतर है। इसी प्रकार से एक बात और दो पद्यों से समाधान कर रहे हैं ना। तस्मिन् भवन्तामखिलात्म हेतौ नारायणे कारणमर्त्य मूर्तौ भावं विधत्तां नितरां महात्मन् किं वा वशिष्ठं युवयो सुकृत्यम्। देखिए, उद्धव जी नंद जी को, है ना, यह कह रहे हैं कि तुम तो परमार्थ को प्राप्त हो चुके हो। क्यों? प्राण वियोग काल में भक्त जिन भगवान में अपने मन को समर्पण कर देता है उसको परागति प्राप्त हो जाती है। उन्हीं भगवान में तस्मिन् भवन्ताम् अखिलात्म हेतौ, जो भगवान अखिल प्रपंच की आत्मा है और हेतु भी है। अखिल प्रपंच की आत्मा और हेतु भी हैं, नारायण हैं। कारण मर्त्य मूर्तौ, कारण माने प्रयोजन बसात मर्त्य शरीर की मूर्ति में प्रकट हुए हैं, प्रयोजन के लिए। उनमें भावम विधत्ताम नितराम महात्मन, हे महात्मन, तुम दोनों ने अपने भाव को समर्पित कर दिया है। नितराम माने पूरी तरह से। अब बताओ किं वा वशिष्ठम युवयो सुकृत्यम, अब तुम ही बताओ कि अब तुम दोनों के लिए कौन सा शोभन कृत्य अवशेष रह जाता है। तुमको तो परम परमार्थ जो है कि पास पहुंच गए हो तुम। ऐसे भगवान में तुमने अपना भाव बना रखा है, समर्पित कर रखा है। ये सबसे बड़ी महिमामयी बात है। ठीक है। अखिलस्यात्मा च हेतुश्च तस्मिन् कारणेन मनुष्याकृतौ, जो भगवान अखिल विश्व प्रपंच की आत्मा भी हैं और हेतु माने कारण भी हैं। उनमें कारणेन मनुष्याकृतौ, कारण माने विशेष प्रयोजन के लिए मनुष्य की आकृति में प्रकट हुए हैं। महात्मनि परिपूर्णे, महात्मा का अर्थ होता है महान आत्मा। इसी महात्मा, देखिए, परिच्छिन्न आत्मा छोटा कटा हुआ, छोड़ा टुकड़ा टुकड़ा, एक एक टुकड़ा अंश अंश,
वो सब जीवात्मा है ना। समष्टि रूप में जब अपरिच्छिन्न आत्मभाव प्राप्त होता है बृहदारण्य के प्रथम अध्याय में, वह महात्मा होता है। महात्मा भगवान का ही स्वरूप हो जाते हैं। तो वही महात्मा शब्द का भगवान के लिए प्रयोग कर रहे हैं। मनुष्य की आकृति में ये महात्मा महान आत्मा है ना। महान आत्मा कौन होते हैं? परिपूर्ण होते हैं। परिपूर्णे भवन्तौ भक्तिम कुरुतः, उन परिपूर्ण महान आत्मा भगवान में, अपरिच्छिन्न आत्मा में आप दोनों भक्ति कर रहे हो, प्रीति कर रहे हो, प्रेम बनाए हुए हो। अतः कृतकृत्यावित्यर्थः, इसलिए आप दोनों कृतकृत्य हो चुके हो। अब कोई भी शुभ कृत्य आप लोगों के लिए अवशिष्ट नहीं रहा। इस तरह से उद्धव जी ने नंद यशोदा को परमार्थ का उपदेश करते हुए, है ना, भगवान के पारमार्थिक स्वरूप का की ओर ध्यान उनका दिलाते हुए उनको संतुष्ट कर रहे हैं। किंतु अब नंद जी यशोदा माँ सोचते हैं कि ठीक है, उद्धव जी हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, किंतु वे तो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के बिना बेचैन हैं। उद्धव जी को मालूम पड़ गया कि देखो क्या स्थिति है, परम परमार्थ के निकट पहुंचे हुए हैं, किंतु ये लोग जिस पुत्र प्रेम के प्रति अत्यंत आतुर होकर के व्यग्रता का धारण किए हुए हैं, उससे इनका मन हट नहीं रहा है, बेचैनी इनकी जा नहीं रही है। इसलिए भगवान का नेत्रों से दर्शन किए बिना इस थ्योरी सिद्धांत से इनको संतोष नहीं होगा। इसलिए क्या कहते हैं? आगमिष्यत्य दीर्घेनो कालेन ब्रजमच्युतः प्रियम विधास्यते पित्रोर भगवान सात्वताम पति। इसलिए उनको तो श्री कृष्ण का दर्शन चाहिए। तब अंत में उद्धव जी को यही कहना पड़ा कि देखो अच्युत भगवान श्री कृष्ण ब्रज में बहुत थोड़े समय में ही आवेंगे, ठीक टाइम दे देते और कदाचित ना आते तो बेहोश हो जाते। इसलिए सामान्य कथन किया, जल्दी आएंगे। अदीर्घेण माने जल्दी जल्दी, थोड़े समय में ही आएंगे। थोड़ा समय महीने 2 महीने का भी हो सकता है, 6 महीने का भी हो सकता है, आएंगे। प्रियम विधास्यते पित्रो भगवान सात्वताम पति, भगवान सात्वतों के स्वामी है, पति हैं, भला वे अपने माता पिता का प्रिय क्यों नहीं करेंगे? आप दोनों माता पिता का प्रिय करेंगे ही। आप लोग दुखी मत हो। प्रस्तुत माह आगमिष्यति पित्रोर युवयोः, तुम दोनों माता पिता को प्रसन्न करने के लिए बहुत शीघ्र ही जल्दी ही आवेंगे। फिर कहते हैं हत्वा कंसम रंग मध्य प्रतीपम सर्वसात्वताम यदा वह समागत्य कृष्ण सत्यम करोति तत्। उद्धव जी कहते हैं श्री भगवान ने रंगशाला में, धनुर्मंगशाला में कंस का वध करके, है ना, जो सर्वसात्वताम प्रतीपम, सभी यदुवंशियों का जो शत्रु था, प्रदीप माने विरोधी था, शत्रु था, उसको रंगशाला के मध्य में भगवान ने उसका काम तमाम कर दिया। और विदा के समय आकर के आपके पास उन्होंने कहा था यदा वह समागत्यो कृष्णा सत्यम करोति तत्। उन्होंने यही कहा था ना आपसे कि आप चलिए, हम अपने परिजनों का काम संपन्न करके आवेंगे। तो कृष्णा सत्यम करोति तत्, श्री कृष्ण जो हैं, जो कह चुके हैं उसको सत्य करेंगे ही, विश्वास रखिए आप। ठीक है।
भगवान का वचन यहाँ उद्धृत कर रहे हैं श्रीधर स्वामी। यात यूयम ब्रजम तात वयम च स्नेह दुखितान ज्ञातिन्यो द्रष्टुमे श्यामो विधाय सुहृदाम सुखम। हे पिताजी, आप ब्रज को चले जाओ हे तात, और हम हमारे स्नेह से दुखी जो हमारे ज्ञातिजन हैं उनको उनका काम संपन्न करके हम ब्रज के दुखी लोगों को देखने के लिए जल्दी आवेंगे। ज्ञातिन वो द्रष्टुमे श्यामो विधाय सुहृदाम सुखम। अपने सुहृद मित्रों का सुख संपन्न करके जो हमारे वियोग में दुखी हैं उन ब्रजवासियों को देखने के लिए जल्दी से जल्दी आवेंगे। इति यदा, यह भगवान ने कहा था नंद बाबा को, कृष्ण तत्सत्यम करिष्यति इति, उसको सत्य रूप करेंगे। मां खिद्यतम महाभागौ द्रक्षतः कृष्ण मंतिके अंतर्हृद सभूतानामास्ते ज्योतिरिवैधसी। अब खैर आश्वासन तो मिल गया, लेकिन उद्धव जी गहराई से उनकी ओर देख रहे हैं, कह रहे हैं कि ठीक है। अब आश्वासन से देखिए कितना प्रेम का जो है आधिक्य है कि आश्वासन नहीं, उनको तो भगवान का दर्शन मिलना चाहिए। परमार्थ बता दिया, आश्वासन मिल गया, किंतु तृप्ति इससे नहीं हो रही है। उद्धव जी ने गौर किया, तब आप क्या कहते हैं? तीसरी बात कहते हैं कि देखो, उनको लगा कि इतने ज्यादा ये भाव विभोर हैं भगवान के प्रति कि चाहे कुछ भी इनको उपलब्धि की बात बताई जाए ये मानेंगे नहीं, इनकी बेचैनी जाएगी नहीं। अनुभवी थे उद्धव जी, इसलिए आप क्या कहते हैं? कहते हैं कि देखो, तुम दोनों महान भाग्यशाली हो, मां खेद्यतम, तुम दोनों बिल्कुल खेद न करो। द्रक्षथा कृष्ण मंतिके, भगवान श्री कृष्ण को तुम अपने पास देखोगे, अपने पास देखोगे, है ना? माने तुम जरा चेष्टा करोगे तो अंत के अपने पास इसी समय देख सकते हो। अंतर्हृद सभूतानामास्ते ज्योतिरिवैधसी। क्यों? वे भगवान भूतानाम अंतर्हृदय आस्ते। ऐसा थोड़ा है कि उन भगवान से तुम दूर हो, वे तो इसी समय तुम्हारे हृदय के भीतर ही नहीं, प्राणी मात्र के हृदय के भीतर में मौजूद हैं। ये बात, क्योंकि देखे बिना उनको चैन नहीं है। भूतानाम अंतर्हृदय आस्ते दृष्टांत दे रहे हैं, कहते अगर आस्ते तो दिखते क्यों नहीं है? तो कहते ज्योतिरिवैधसी। एधस ज्योति अग्निरिव, जैसे काष्ठ में अग्नि व्याप्त है निश्चित रूप से, किंतु मंथन के बिना प्रकट नहीं हो रही है। इसी प्रकार से प्राणी मात्र के हृदय में, अंतर हृदय में भगवान निरंतर विद्यमान रहते हैं, तुम्हारे भीतर भी विद्यमान हैं। अब उनको तुम देखना चाहो तो जैसे अग्नि, काष्ठ व्याप्त अग्नि को देखने के लिए मंथन करना पड़ेगा, अग्नि मंथन करके उसको प्रकट करना पड़ेगा, तो उसी प्रकार से तुम भी भक्ति के द्वारा उनको प्रकट करके दर्शन कर लो। ठीक है। काल विलंबनम असहमानव प्रत्याह, काल विलंबन उनको सहन नहीं है नंद यशोदा को, यह देख लिया उद्धव जी ने, इसलिए कहते मां खेद्यतमिति, आप लोग खेद न करो हे महाभागौ, हे महान भाग्यशाली। अंतिके इदानी में वो समीपे वा, इसी समय अथवा समीप में ही, कुत इत्यतः अंतर्हृदयति, हृदय के भीतर, तद सर्वै किमित न दृश्यते,
तो कहते हैं फिर सबको क्यों नहीं दिखाई देते? तत्राह ज्योतिरिवैधशीति, जैसे काष्ठ में अग्नि व्याप्त रहती है किंतु दिखाई नहीं देती। तद यथा मंथनम बिना न दृश्यते, जैसे काष्ठ में व्याप्त अग्नि मंथन के बिना प्रकट नहीं होती, तथा भक्तिम बिना कृष्णोपीति भावः, उसी प्रकार से भक्ति के बिना कृष्ण भी दृष्टिगोचर नहीं होते। आगे फिर जो है फिर कहते हैं न स्यास्ति प्रियः कश्चिन् न प्रियो वास्त्यमानिनः नोत्तमो नाधमो वापि समानस्या समोपि वा। कोई ये प्रश्न कर दे कि देखो अगर उनको आने की रास्ता देखी जाए तो वहां अपने सगे संबंधियों के बीच में पहुंच करके वे क्यों आने लगे? ये प्रश्न खड़ा होता है कि वे तो मथुरा के अपने प्रेमी बंधुओं के बीच में इतने घुल मिल जाएंगे कि हम सबको भूल जाएंगे, क्या ठिकाना आवेंगे कि नहीं आवेंगे। इस पर उद्धव जी कहते नहीं, यह बात जो है अपने अंतःकरण से निकाल दो। क्यों? न स्यास्ति प्रियः कश्चिन् न प्रियो वास्त्यमानिनः नोत्तमो नाधमो वापि समानस्या समोपि वा। इन भगवान का ना तो कोई प्रिय है ना कोई अप्रिय है, ये वा अस्ति अमानिनः, ये तो अमानी है। नोत्तमो नाधमो वापि, ये भगवान से उत्तम कोई नहीं अधम कोई नहीं, समानस्या समोपि वा, क्योंकि ये तो प्राणी मात्र में समान रूप से निर्दोषम ही समम ब्रह्म, सम रूप से हैं। संसार में चाहे जितने असम पदार्थ हों किंतु भगवान का किसी से कोई असमानता नहीं, कोई उत्तम अधम नहीं, कोई प्रिय अप्रिय नहीं। इसलिए ऐसा संदेह नहीं करना चाहिए कि वहां अपने प्रेमियों के प्रेम में फंस जाएंगे, नहीं आवेंगे। ठीक है। अहो आस्था में तत्कस्या गमनम स्वस्याति प्रियान पित्रादीन विहाय न संगच्छते इति। कहते अरे भाई देखो तो उनका अब तो यहाँ आना संभव नहीं है, क्योंकि उनके अत्यंत प्रिय माता पिता मिल गए, वहां सगे संबंधी मिल गए, कैसे आएंगे उनको छोड़ करके। इति न मन्येत, ऐसा नहीं मानना चाहिए। तत्राह न ह्यस्येति अस्य प्रियादयो न सन्ति, इन भगवान के प्रिय अप्रिय कोई है ही नहीं। तत्र हेतु क्यों? अमानिनः समानस्येति च, ये तो स्वयं मान रहित हैं, परिमाण रहित, मान माने परिमाण, और समानस्य सब में समान है। इनके लिए बाल के बराबर भी कम ज्यादा का कोई सवाल ही नहीं है। यही तो भगवान की भगवत्ता है। अंतिम समय में सारे यज्ञवंशियों को साप के द्वारा सत्यानाश करा डाला, कुछ भी नहीं। इसलिए भगवान के संबंध में, ये तो जीव के संबंध में होता है, अधिक प्रिय मिल गया तो भूल गया, भगवान के संबंध में यह संभव नहीं है। इसलिए वे जरूर आवेंगे, आप लोग चिंता न करो। चलिए यही आज अल्पक्षेम करा करते हैं, पूरा नहीं होगा, कल होगा।